जय श्री महाकाल। दोस्तों आजकल प्रत्येक इंसान का सपना होता है कि वो बागेश्वर धाम जाए और वहाँ पर जाकर अपने नाम का पर्चा खुलवा ले। लेकिन दोस्तों प्रत्येक इंसान के साथ तो ये संभव नहीं हो सकता है। इसी के कारण हमारे बागेश्वर धाम के जो महाराज है उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है कि किस प्रकार से उनका पर्चा खुलने के लिए वे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है उनका बागेश्वर महाराज का सबसे ज़्यादा मूल्य मंत्र, यानी कि ये मंत्र तो वो प्रत्येक दिन यानी कि हर रोज़ लोगों के मुख से कम 11 बार बुलवाते ही है। कौन सा मंत्र है वो बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का यदि आप रोज़ाना 108 बार जाप करते हैं, भले ही आप कोई पूजा पाठ करे ना करे, मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन आप ये अगर रोज़ाना 108 बार ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं और सच्चे दिल से कमेंट में इस मंत्र को लिखते हैं तो आपकी मन की कामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही आपकी अर्जी भी लग जाती है। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे वाला प्रश्न है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर भी पैसों से संबंधित कोई सी भी परेशानी है तो मात्र एक बार आपको अपने जीवन में इस उपाय को कर लेना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको किसी भी एक ताले की दुकान पर जाना है और स्टील या फिर लोहे का ताला खरीद कर लेना है। लेकिन ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला आपको नहीं खरीदना है। ताला खरीदते समय उसे ना ही दुकानदार को खोलने दे और ना ही आप खुद खोले। ताला सही है या गलत है यह जांचने के लिए भी आपको नहीं खोलना है, यानी कि बंद ताला आपको खरीदना है और सीधा अपने घर को लेकर आ जाना है। दोस्तों खोल कर नहीं देखना है। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लेना है। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ताले को बिना खोले किसी भी मंदिर या देव स्थान पर जाकर रख देना है। ताले को रखकर बिना कुछ बोले और बिना वापस पलटे आपको अपने घर को आ जाना है। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी उसी समय खुल जाएगा और यह लाल किताब का जाना माना प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, अपनी किस्मत चमकाने के लिए एक बार इस उपाय को आपको अवश्य करना है। बहुत बार हमारे गुरुजी यानी कि बागेश्वर धाम के महाराज ने इस उपाय को कथा में वर्णन किया है। अगर आप भी अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो आपको मात्र इस एक ताले को लेकर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। दूसरे नंबर का उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके यहाँ पर पैसों से संबंधित परेशानी है, आप 100 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये खर्च हो जाते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी आपके यहाँ पर नहीं रुकती है, तो बस आप अपने जीवन में मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है दोस्तों? केवल एक ही बार इस उपाय को करना है, क्योंकि एक बार ही इस उपाय को करने के बाद आपके यहाँ पर धन से संबंधित जो भी परेशानी रहेगी वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। केवल आपको 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ी सी आपको केसर ले लेनी है और साथ ही में चांदी का एक सिक्का भी लेना है। इन सभी को लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। इन कपड़ों को आपको किसी से छुपा कर बांधना है। ध्यान रखें कि जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो तब किसी की भी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अब आप इस अष्ट लक्ष्मी का नाम का पाठ करना है, यानी कि जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र आपको आता है उस कपड़े को बांधते बांधते आपको माता लक्ष्मी का उस मंत्र का जाप भी करते रहना है। इसके बाद आप इस लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में रख दे। आपकी तिजोरी गारंटी के साथ कभी भी खाली नहीं रहेगी, यानी कि जब तक आपकी तिजोरी में यह पोटली रखी रहेगी तब तक आपकी तिजोरी जीवन में कभी खाली नहीं रहेगी। अगर आप भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना ही चाहिए। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप आपको या तो बुधवार को करना चाहिए या फिर शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। साथ ही आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते करते 108 बार कमल गट्टे
माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना होगा। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही दोस्तों आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं या फिर श्री सूतक का एक एक पाठ भी आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इससे भी अगर आपके जीवन में कोई कर्जा होगा तो वो समाप्त हो जाएगा और आपके यहाँ पर आपका व्यापारिक धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा और साथ ही आपको नौकरी में भी प्रमोशन मिलने लगेंगे। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना आप शुरू कर दीजिए। इस उपाय से मां लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के यहाँ पर विराजमान हो जाती है। यदि आप भी देवी लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, कभी भी अपने घर से धन को अलविदा नहीं कहना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख से जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक तो करना ही चाहिए। आपको साथ ही माता लक्ष्मी के सामने 11 दिनों तक अखंड जोत जलाकर भी रखना चाहिए। यदि आप 11 दिनों तक अखंड जोत कौन से तेल का दीपक का जलाकर रखते हैं तो इससे माता रानी 11 ही दिनों में आपके धन के भंडार को भर देती है और आपके यहाँ पर पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आप भी बागेश्वर महाराज के इन उपायों को अपने जीवन में एक बार अवश्य करके देखिएगा। साथ ही बागेश्वर महाराज का मूल्य मंत्र ओम बागेश्वराय नमः एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।